गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पर मैं एफएमसी 2015 के क्वेश्चन 76 से 80 नंबर के प्रश्न को अपलोड कर रहा हूं फ्रेंड्स, जो वेंटिलेशन सब्जेक्ट का है। यहां पर जो क्वेश्चन 76 कही गई है वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है करेक्ट इनकरेक्ट करने की बेस पर, जो कि कोल डस्ट एक्सप्लोजन का कंपैरिजन किया गया है। किससे किया गया है? मीथेन CH4 एक्सप्लोजन से किया गया है। कौन कितना ज्यादा CO निकालता है, कौन कितना ज्यादा सेवर होता है, इसकी कंपैरिजन की गई है। 77 नंबर के प्रश्न में फायर एक्सटिंग्विशिंग इंडेक्स की बात की गई है। तो ये फायर एक्सटिंग्विशिंग इंडेक्स क्या होता है? वो 4 ऑप्शन जो दी गई है उसके आधार पर हम लोग करते हैं। मैं यहीं पर बता देना चाहता हूं कि कोल डस्ट एक्सप्लोजन क्या होती है? सेवर होती है। सेवर मतलब होती है इसका प्रभाव ज्यादा रहता है, और इसमें सेवर मतलब कि आप समझ गए। और साथ में कि CO जो होती है वो ज्यादा फॉर्म होती है मीथेन एक्सप्लोजन के सापेक्ष में। जब फायर एक्सटिंग्विशिंग इंडेक्स की बात करते हैं तो जो शील्ड ऑफ एरिया होती है, ये अगर शील्ड एरिया है, इस एरिया में कितना वॉल्यूम में आप इनर्ट गैस मतलब कि नाइट्रोजन फील कर रहे हैं, इसकी क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम को कितना देर में भर पाते हैं। तो टाइम इन आवर के रिस्पेक्ट में आप क्यूबिक मीटर जो होती है वही कहलाती है इंडेक्स। कौन सी इंडेक्स? फायर एक्सटिंग्विशिंग इंडेक्स। तो ये फार्मूला आप ध्यान में रखिए और इसके तहत आप उसको देखिए कि कौन सी ऑप्शन राइट होगी। चलिए मैं इसके अलावा और क्वेश्चन को भी शेयर करता हूं, ऑप्शन को देख करके टिक लगाने का प्रयास कीजिए। तो यहां पर मैं स्क्रीन शेयर कर चुका हूं, आप देख रहे होंगे। एफएमसी 2015 वेंटिलेशन, जो कि 76 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? विच स्टेटमेंट इज मोस्ट करेक्ट? इनमें से कौन सी मोस्ट करेक्ट है? करेक्ट तो सब हो सकती है, लेकिन मोस्ट आपको ध्यान में रखनी है। वर्ड पर विशेष ध्यान देकर मीनिंग समझना होगा। 1 नंबर क्या कह रहा है? कोल डस्ट एक्सप्लोजन आर मोर सेवर देन मीथेन एक्सप्लोजन। तो मैं बताया ये मोर सेवर होती है, हो सकती है, सही है ही। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? विथ मीथेन एक्सप्लोजन CO इज ओकेजनली फाउंड। मीथेन एक्सप्लोजन में CO ओकेजनली फाउंड होती है। ये ऐसा नहीं होता कि कभी जभी, ओकेजनली मतलब कि कभी जभी। फाउंड व्हाइल इन कोल डस्ट एक्सप्लोजन CO इज ऑलवेज फाउंड तो होती ही है। तीसरा नंबर देखिए, विथ मीथेन एक्सप्लोजन H2S गैस इज ऑलवेज फाउंड। तो मीथेन एक्सप्लोजन में H2S गैस ऑलवेज फाउंड हो ये कोई जरूरी नहीं है। चौथा नंबर देखिए, कोल डस्ट एक्सप्लोजन आर मोर सेवर एंड ऑलवेज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ CO। तो ये तो एकदम सही लाइन है, कोल डस्ट एक्सप्लोजन मोर सेवर होती है और ये ऑलवेज एसोसिएटेड होती है CO के साथ। तो इस तरह से आप इस पहले लाइन का, चौथे का पहले लाइन को मीनिंग समझ गए हैं। वेयर एज द मीथेन एक्सप्लोजन कंपेरेटिवली वीकर विथ द लेसर CO जनरेशन। तो यहां पर जो मीथेन एक्सप्लोजन होती है वो वीकर होती है कंपेयर देन द किसके संपेक्ष में? कोल डस्ट एक्सप्लोजन के सापेक्ष में CO जनरेशन जो होती है। तो आप ये देख रहे हैं कि कोल डस्ट एक्सप्लोजन आर मोर सेवर एंड ऑलवेज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ CO, वेयर एज मीथेन एक्सप्लोजन कंपैरेटिवली वीकर विद द लेसर जनरेशन। तो ये लेसर जनरेशन होती है, कम जनरेट होता है मीथेन एक्सप्लोजन में। ये लाइन सही है और आप ऑप्शन 4 को टिक लगाएंगे। 77 नंबर फायर एक्सटिंग्विशिंग इंडेक्स। फायर एक्सटिंग्विशिंग इंडेक्स मैं बता चुका हूं बोर्ड पर, यहां पर मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए, मीनिंग को समझने का प्रयास कीजिए। इंटेंसिटी ऑफ इनर्ट गैस इंजेक्शन रेट टू रिड्यूस ऑक्सीजन फ्रॉम ए लेवल ऑफ 21% टू 2% इन ए शील्ड ऑफ एरिया। शील्ड ऑफ एरिया में जो इनर्ट गैस का इंजेक्शन हम लोग जिस रेट से करते हैं उसकी इंटेंसिटी इतनी रखेंगे कि वो ऑक्सीजन को 21% से रिड्यूस करके 2% कर दे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2% कीजिए। जब आप रीओपन करते हैं तो उसकी शर्तें होती हैं कि प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकली नील होनी चाहिए ऑक्सीजन। दूसरा नंबर देखिए, द रेशियो ऑफ टोटल इंजेक्शन ऑफ इनर्ट गैस इन क्यूबिक मीटर टू द माइन इन आवर्स इट रिक्वायर्स टू फिल द सील्ड ऑफ वॉल्यूम। तो सील्ड ऑफ की टोटल वॉल्यूम को फिल करने के लिए घंटे में टाइम कितनी लग रही है, उसके सापेक्ष हम लोग क्यूबिक मीटर में जो इनर्ट गैस की वॉल्यूम है उसको, टोटल वॉल्यूम को हम लोग, इनका रेशियो ही कहलाता है इंडेक्स। तो फायर एक्सटिंग्विश इंडेक्स दूसरा नंबर आप समझ लिए, और दूसरा नंबर ही राइट आंसर है। ए मेजर फॉर द, तीसरा नंबर क्या कहता है, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए, कर्सर भाग गया। द ये मेजर फॉर द फ्रैक्शन ऑफ द सील्ड वॉल्यूम विच इज फिल्ड विथ इनर्ट गैस पर मंथ नहीं लेते, सोने लेंगे पर डे, चौथा में कहा उसको भी नहीं लेंगे। तो 77 नंबर आप जान गए हैं। चलिए 78 नंबर पर आइए। 78 नंबर क्या कहता है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट 4.5 मीटर फ्रॉम एनी डिसकंटिन्यूड फेस इन डिग्री थर्ड गैसीय माइन। तो जब जैसे ही इसकी बात करते हैं 4.5 मीटर अवे वेलोसिटी, हवा की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो तुरंत दिमाग में आपको दौड़नी चाहिए 166 नंबर मिनिमम एयर वेलोसिटी, जिसमें कही गई है क्या चीज, 30 15 60 45 25 75। थोड़ा गैप देख करके बोलेंगे, 30 बोल के रुकिए, फिर बोलिए 30 15 60, फिर रुकिए, फिर बोलिए 45 25 75। तो यहां पर जो आप ये बोलते हैं इस आधार पर वीडियो अपलोडेड है, मिनिमम एयर वेलोसिटी इन द माइन। तो 30 15 60 और 45 25 75। तो ये जो आपको डिग्री थर्ड वाली जो है, और ये जो है आपकी सेकंड फर्स्ट के लिए है, और ये जो है आपकी तीनों डिग्री के लिए। तो यहाँ पर जो डिग्री थर्ड के लिए जो बात की गई है 45, ये वाली किसके लिए बात की गई है, ये ब्रिटिश पर्दे के इनटेक तरफ, ये अगर फेस है तो ये जो है ब्रिटिश पर्दे के इनटेक तरफ, जो ब्रिटिश पर्दा लगा करके आप कोर्सिंग करते हैं, ये अगर इनटेक है, ये रिटर्न है, तो आप ब्रिटिश पर्दे के इनटेक तरफ 4.5 मीटर बाहर, 4.5 मीटर बाहर, तो यहां से आपको 4.5 मीटर लेनी है और 4.5 मीटर लेनी है। इस पॉइंट को लोकेट करेंगे और यहाँ पर AMS बनाएंगे, एयर मेजरमेंट स्टेशन बनाएंगे, वहां पर मापते हैं तो वो 45 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होगा, ये कानून में कही गई है। तो इस आधार पर आप ऑप्शन जो चूज करेंगे वो आपका कौन सी होगी, वो देख लीजिए कौन सी होगी। ये जो 3 नंबर है उसकी होगी। तो 3 नंबर आपने टिक लगा लिया। चलिए आते हैं 79 नंबर प्रश्न पे, क्या कह रहा है, पढ़िए। व्हेन नाइट्रस फ्यूम्स पासेस ओवर ए फिल्टर पेपर, जब नाइट्रस फ्यूम्स को फिल्टर पेपर के ऊपर पास की जाती है, सॉक्ड, तो वो सोखती है विथ स्टार्च एंड पोटेशियम आयोडाइड, तो वो जो है स्टार्च और पोटेशियम आयोडाइड के साथ वो जो है सॉक्ड रहती है। द फिल्टर पेपर बिकम, तो फिल्टर पेपर कैसा हो जाता है, तो इस संबंध में जो ऑप्शन है वो 5 है, ब्लू हो जाता है। 79 का फिल्टर पेपर जब आपको सॉक्ड डुबाते हैं स्टार्च और पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो वो ब्लू हो जाती है। तो जब नाइट्रस फिल्म्स हवा में रहेगी और पोटेशियम और स्टार्च वाला घोल में आप उसको डालते हैं तो वो ब्लू हो जाती है, नीले कलर की हो जाती है। चलिए आखिरी प्रश्न पर आते हैं, जो कि इस ईयर का आखिरी प्रश्न है। मैं स्लाइड शो के तहत बड़ा कर देता हूं और आप उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। द मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ ए फैन इज, मैकेनिकल इफिशियंसी की क्या होती है, तो ये मैकेनिकल इफिशियंसी द रेशियो ऑफ पावर एक्चुअली एब्जॉर्ब बाय द इंपेलर एंड कन्वर्टेड इनटू द हेड टू द पावर अप्लाइड टू द शाफ्ट। तो जो यहाँ पर रेशियो होती है मैकेनिकल इफिशियंसी, पावर एक्चुअली एब्जॉर्ब बाय द इंपेलर, इंपेलर द्वारा पावर कितनी एब्जॉर्ब की जा रही है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, एंड कन्वर्टेड इनटू हेड, और जो एब्जॉर्ब की जा रही है और उसको हेड में वो कन्वर्ट कर रही है। तो दोनों का ध्यान देखिएगा, रेशियो ऑफ पावर एक्चुअली एब्जॉर्ब बाय द इंपेलर एंड कन्वर्टेड इनटू हेड, और वो हेड में कन्वर्ट हो रही है और उसको डिवाइड करेंगे पावर अप्लाइड टू द शाफ्ट।
तो ये पावर अप्लाइड टू दिस शाफ्ट उसको आप डिनोमिनेटर में रखिए, यही राइट आंसर भी है, जो कि आप मैकेनिकल इफिशियंसी को इस तरीके से दर्शाते हैं। और मैं नीचे वाले को अगर मिटा दूं तो इसको जो है आप याद भी रखिए, मैकेनिकल इफिशियंसी जो डीजे देशमुख साहब अपने मैकेनिकल इफिशियंसी, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी एटसेट्रा करके दिए हुए हैं। तो ये जो है डिवाइड करनी है, जो कि आप नीचे में क्या देनी है, आपको नीचे में देनी है पावर अप्लाइड टू द शाफ्ट, पावर अप्लाई ऑन शाफ्ट। शाफ्ट जो होता है, फैन और मोटर का जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट पर जो पावर अप्लाई की जा रही है उसको आप नीचे में दे रहे हैं। अगर ये किलोवाट में दे रहे हैं तो किलोवाट में दीजिए, अगर एचपी में दे रहे हैं तो एचपी में दे रहे हैं। और ऊपर में क्या दे रहे हैं, ऊपर में जो आपको एब्जॉर्ब हो रही है, रेशियो ऑफ द पावर एक्चुअली एब्जॉर्ब बाय द इंपेलर, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय इंपेलर। इंपेलर जो होती है उसके द्वारा जो एब्जॉर्ब्ड होती है और जो डेवलप करती है, एब्जॉर्ब्ड बाय द इंपेलर एंड कन्वर्टेड इनटू इंपेलर एंड कन्वर्टेड इनटू हेड एंड कन्वर्ट किसमें करती है, हेड में, कन्वर्ट इनटू हेड, तो कन्वर्टेड इनटू हेड। तो इसको जो है ऊपर में रखते हैं और डिवाइड में इसको करते हैं, तो इसको मैकेनिकल इफिशियंसी कहा जाता है, जिसकी जो है मैं डीजे देशमुख का जो पेज है उसके रेफरेंस में जो है आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल की सहायता से 2015 के सभी क्वेश्चंस का अपलोड करके वीडियो की स्टडी की है, एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का किया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट ईयर के प्रश्न को लेकर के आऊंगा, साथ ही सिलेबस के पॉइंट्स की जिक्र करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।